1 और 2 में क्या आपको फीडबैक मिला, कौन सा ज्यादा टफ? फिजिक्स पेपर 2 थोड़ा टफ था। अभी का जो पेपर का फॉर्मेट था कैसा था पेपर 2 का? फिजिक्स काफी टफ आ गई थी और ऑर्गेनिक दोनों पेपर में अच्छे लेवल की आई थी। पेपर 2 में खेला हो गया। हाँ, -2 की मार्किंग इस बार हट चुकी है, वो बहुत अच्छा हुआ। क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? पेपर 2 रुला तो नहीं दिया? नहीं, रुला तो नहीं दिया, कर लिया थोड़ा बहुत। फर्स्ट बच्ची है, अभी एग्जाम देकर निकल रही हैं, तो अभी का पेपर कैसा था? पेपर 1 और पेपर 2 में कौन सा ज़्यादा आपको टफ लगा? पेपर 2 पेपर 2 कौन सा पार्ट टफ है? मतलब लेंदी क्वेश्चंस थे बहुत। तो पेपर 2 आप बता रहे लेंदी है, तो कौन सा आपको पीसीएम में से क्या लेंदी लगा आपको? मैथ्स लेंदी तो सभी था, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक थे। अरे अभी पेपर 2 कैसा गया? हाँ, फिर अच्छा मिल गया गया। हम लोग। कैसे पेपर 2 में मतलब कौन सा टफ था? पेपर 1 में फिजिक्स और मैथ्स। पेपर 2 पेपर 2 में फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ। हाँ। क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? अभी कुछ बोल नहीं सकते, आंसर की आएगी तो चेक करूँगी। क्या पेपर बढ़िया हुआ। कितना बढ़िया? 27 इसमें करें, उसमें 31 करे थे। अभी का जो पेपर का फॉर्मेट था कैसा था पेपर 2 का? पेपर 2 का फॉर्मेट सिमिलर ही था, बस लास्ट में पहले मैच द वाला कॉलम वाले थे, अब उसका जगह क्वेश्चन स्टेम डाल दिए थे। अच्छा। दो मार्क्स क्वेश्चन स्टेम डाल दिए। तो भाई क्या लग रहा है अभी जे एडवांस में कैसे निकल जाएगा। निकल जाएगा? मतलब 170 160 170 तो मेरे बन जा रहे हैं अभी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। इससे कम होगा तो भी रैंक तो आ ही जाएगी। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, अच्छा गया। कितना अच्छा गया? मतलब मतलब 1 और 2 में कौन ज़्यादा टफ था? 1 ज़्यादा टफ लगा मुझे। 1 में क्या टफ लगा आपको? मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। तो 2 में क्या सुधार किया आपने फिर 1 से लर्न करके? 2 में भी मतलब 2 में भी सही टाइम मैनेज नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन इजी आए थे ज़्यादातर, लाइक बन रहे थे एक एक बार में। पेपर 2 थोड़ा टफ था। फॉर्मेट क्या था पेपर 2 का? 40 और 54 क्वेश्चंस थे, 4 सेक्शंस थे। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो इंटीजर वाले होते हैं जिसमें जीरो नेगेटिव नहीं होता, और सेक्शन 1 था जिसमें +3 -1, और -2 की मार्किंग इस बार हट चुकी है, वो बहुत अच्छा हुआ, जिसमें अब -2 नहीं होता है। पेपर 2 में खेला हो गया। हाँ, पेपर 2 टफ। फिजिक्स काफ़ी टफ आ गई थी और ऑर्गेनिक दोनों पेपर में अच्छे लेवल की आई थी। पेपर 2 रुला तो नहीं दिया? नहीं, रुला तो नहीं दिया, कर लिया थोड़ा बहुत, हो अच्छा। जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। दोनों में अगर देखें 1 2 में, तो आपका क्या है मतलब एक फाइनल फीडबैक कि यार यही टफ था? टफ पेपर 2 ज़्यादा टफ था ओवरऑल देखा जाए तो। मैथ्स थोड़ी डुएबल थी पेपर 2 में, कौन- लेकिन फिर भी कौन सा पार्ट मैथ में आपको टफ लगा? मैथ्स में कैलकुलस पार्ट ही थोड़ा टफ लगा, बाकी वेक्टर 3D थोड़ा डुएबल आया था, वो किया जा सकता। और फिजिक्स? फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के जो सवाल थे मिक्स होके 1-2 सवाल आए थे, वो अच्छे लेवल के थे, तो वो नहीं हुए एट दी एंड। चलो भाई कोई बात नहीं, जेई मेंस आपने क्लियर किया है, एक पड़ाव तो ऑलरेडी पार्ट है, एडवांस में भी आई होप अच्छा करोगे, ऑल द बेस्ट। क्या फीडबैक सर मिला बच्चों? बच्चे दोनों पेपर टफ थे। फॉर्मेट ऑलमोस्ट वैसी थी, बट इन्होंने चेंज कर दिया है फॉर्मेट। चाहो तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ। सर एक बार दिखाएंगे प्लीज। 2021 जैसा पेपर था। तो हम पहले भी फर्स्ट पेपर में बोले था पैराग्राफ टाइप थी, बाकी आप देखोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 4 सिंगल करेक्ट पहले पेपर में थे, और सिंगल करेक्ट जो है 4 ही उसमें थे, तो 8 सिंगल करेक्ट आए हर एक उसमें। अगर एमसीक्यू मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सही होते हैं वो 4 सुबह वाले में थे, और 5 यानी कि 9 एमसीक्यू थे। पर खास बात ये थी कि +4 और -1 कर दिया। पिछली बार -2 होता है ये, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थे उसमें। न्यूमेरिकल टाइप 4 थे पहले पेपर में, और सेकंड वाले में न्यूमेरिकल टाइप 5 थे, यानी कि अगेन वो 9 थे। पहले वाले में 4 मैच द कॉलम थे, और दूसरे वाले में 4 पैराग्राफ थे, मतलब 2 पैराग्राफ थे, हर में 2-2 सवाल थे। और पर बात ये थी पैराग्राफ में से +2 ही नंबर के सवाल थे, तो ये अपने को डिफरेंस दिखाया गया है। बाकी पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही। 1 और 2 में क्या आपको फीडबैक मिला, कौन सा ज्यादा टफ? फिजिक्स दोनों में टफ बता रहे हैं, तो ओवरऑल फिजिक्स टफ दिखाई दे रही है अभी पहली बार रिव्यू के बाद। और उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री और मैथ्स की मिक्स फीलिंग है, ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि रुड़की जो है थोड़ा मैथ्स का पेपर टफ बनाएगी। बट मैं आपको सही बताऊं, जे एडवांस के पेपर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या आएगा। जो भी बच्चे अगले साल के लिए हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट जे एडवांस, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जो केमिस्ट्री को कहा जाता है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, क्या ये बात सही निकला? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। बस ये एक खास बात ये होती है कि क्या होता है कि ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन आता है ना, वो फिजिकल मिक्स करके आता है। एडवांस की खास बात है, खूबसूरती है कि उसमें हर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में फिजिकल मोल कॉन्सेप्ट जनरली मिक्स करते हैं, वही इस बार भी हुआ है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बाकी टफ नहीं होता। कि मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं से कहीं भी उठा के पटक सकता है ना। तो अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप नीचे चले जाओगे, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप ऊपर चले जाओगे। तो केमिस्ट्री आपकी रैंक सिक्योर कर देता है, बढ़िया रैंक दे देता है।
मैथ्स आपको सेलेक्ट कराता है, क्योंकि मैथ्स में अगर आपका सही हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में जनरली क्वेश्चन लोगों से नहीं बनते, अगर मैथ्स सही हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और केमिस्ट्री अच्छी हो गई तो आपकी बढ़िया रैंक आ जाएगी। ओवरऑल पेपर बढ़िया था। अब देखिए अभी तो क्या है, मिक्स्ड रिव्यू है, जब तक एग्जैक्ट पेपर नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना कि पेपर टफ था, आसान था, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, हर बच्चा अलग अलग बोल रहा है। एक बच्चा कह रहा है केमिस्ट्री आसान थी, एक बच्चा कह रहा है केमिस्ट्री टफ थी, तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि फिजिक्स जरूर टफ थी। ये जोसा काउंसलिंग को भी लेके यहाँ पे कुछ काउंटर्स है, क्या है सर ये जोसा काउंसलिंग को लेकर? एक्चुअली अभी जब जे एडवांस के एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद एक मेजर काम और पेरेंट्स के लिए स्टार्ट होता है कि उनको काउंसलिंग कैसे करी जाए, और काउंसलिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर हमारे माई एग्ज़ाम की तरफ से बनाया गया है, पहली बार एक इस तरह के काउंसलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें हम उनसे फीडबैक लेंगे, क्या उनकी चॉइसेस के बारे में पूछेंगे, और फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको एक डिटेल लिस्ट देंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस, कौन सी ब्रांचेज कहाँ कैसे मिल सकती है, किस राउंड तक आपको काउंसलिंग करने पे फ़ायदा मिलेगा। तो वो सारा एक हमारा एक प्रोसीजर, हमारी काउंसलर टीम रहेगी, पर्टिकुलर 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, और ऑनलाइन जैसे मतलब बच्चे रजिस्टर करेंगे तो उनको एक काउंसलर मिलेगा बिल्कुल जो उनको हेल्प करेगा कॉलेज चूज करने में। कॉलेज चूज करने पे उनको काउंसलिंग में आपको किस तरह से, जैसे काउंसलिंग में हमको उसको फिर चॉइसेस फिल करना है, चॉइसेस फिल करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमें जो मिलने वाला वो हमें नहीं मिले और कुछ और मिल जाए। हो सकता है वो कोई ब्रांच हमें थर्ड राउंड तक मिल रही है और फर्स्ट राउंड में हमने कोई नीचे वाली बुला ली, तो उसके लिए वो हमें पूरा एक काउंसलर, डेडिकेटेड काउंसलर उनको मिलेगा। हमारे डिफरेंट पैकेजेज है। जो भी इनसे जुड़ने के लिए डिटेल्स है ये आप देख सकते हैं, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ से जाके आप जुड़ सकेंगे, ज्वाइन कर सकेंगे। जी सर। ये रहा फाइनल फीडबैक जे एडवांस 2026 पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के, है ना। और बाकी आपको अगर कोटा कोचिंग में एडमिशन लेना है तो जो भी कोचिंग का डिटेल्स है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर।